सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य गुरुभद्र स्वामी कहते हैं कि संसार में यदि कोई करने योग्य कार्य है तो वो धर्म है। यदि जीव को सुख की प्राप्ति किसी भी कारण से हो सकती है तो वो कारण एकमात्र धर्म है। आपको लग सकता है निमित्त कोई भी हो सकता है उस सुख की प्राप्ति में, किंतु मूल कारण उसका धर्म ही होता है। मूल कारण जिस प्रकार एक विद्यालय होता है, विद्यालय में कई सारे अध्यापक होते हैं और एक उन अध्यापकों का मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राचार्य, प्रिंसिपल। होता क्या है, जैसे किसी बालक को दंड देना है तो अध्यापक स्वयं कभी स्वयं दंड नहीं देते, कभी कभी देते भी हैं स्वयं भी अपनी इच्छा से आवश्यकता पड़ने पर, किंतु ज्यादातर अपराधों के दंड अध्यापक स्वयं कभी नहीं देते हैं। वो प्रिंसिपल के सामने उसकी बातों को रखते हैं ज्यादातर कि इन्होंने ऐसा किया है, इस विषय पर क्या किया जाए। तो वो कहते हैं ऐसा कर दो। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होते हैं, आदेश होते हैं जो पास तो प्रिंसिपल करते हैं विद्यालय में, किंतु उन्हें कहते कौन है अपनी अपनी कक्षा में जाकर के? अध्यापक। अब यदि कोई आदेश ऐसा है जो विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा है तो वो खुश होते हैं। कोई आदेश ऐसा होता है जो छात्रों को बुरा लगता है तो वो दुखी होते हैं और क्रोधित भी होते हैं। अब वो क्या करते हैं पता है? चूंकि अध्यापक जो आदेश सुना रहा है कक्षा में, वो ये नहीं कहता कि प्राचार्य का ऐसा आदेश है, वो तो बताता है कि कल क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसे लगता है कि ये ऐसा कर रहे हैं और वो उन्हें अच्छा समझता है, उन्हें बुरा समझता है। अच्छे आदेश पर उन्हें अच्छा समझता है, बुरे आदेश पर उन्हें बुरा समझता है। किंतु अध्यापक का उसमें कोई दोष नहीं था, वो तो निमित्त मात्र थे। वास्तव में मूल में तो वो आदेश किसका था? प्रिंसिपल का। दिख रहा था कि अध्यापक सर ने हमें आदेश दिया है, वो घर पे भी यही बोलेगा हमारे टीचर ने हमें ऐसा कहा था, लेकिन मूल में उसके पीछे कौन था आदेश देने वाला? प्रिंसिपल। इसी प्रकार वास्तव में आपको किसी भी कारण से धर्म सुख की प्राप्ति लगती हो कि आज हमने ऐसा किया इसलिए सुख है, आज ये मिल गए तो उन्होंने हमें ये दे दिया, आज हमारे पास ये हो गया, आज रसोई में बहुत अच्छा भोजन बना था, भोजन बनाने वाले ने बनाया, सब कुछ हमें जो दिखता है हम वो कहते हैं और वही समझते हैं। किंतु वास्तव में हमारे सुख और दुख दोनों का मूल कारण धर्म का सद्भाव और धर्म का अभाव है। पूर्व में यदि धर्म का कार्य किया है तो वर्तमान में वो किसी न किसी निमित्त से आपको सहायक होगा, आपको सुख मिलेगा। और पूर्व में यदि धर्म नहीं किया है, पाप का कार्य किया है, पुण्य का कार्य नहीं किया है, पाप का कार्य किया है, तो उसके फल में वर्तमान में दुख रूप अवस्था होगी। निमित्त कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा होता है। तो यहां धर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं सभी जीवों को, और धर्म संचय न करने वालों की निंदा करते हैं।
धर्म संचय ना करने वालों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। देखो लिखा है, जो जीव धर्म का संचय ना करते हुए विषय सुखों को भोगते हैं उनकी निंदा यहाँ आगामी छंद में करते हैं। कृत्वा धर्म विघातम विषय सुखान् अनुभवन्ति मोहात् आच्छेदितरुं मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापा फलानि गृह्णन्ति ते पापा। धर्मघात करके जो मोहे अनुभव करे विषय सुख का मूल सहित छेदन कर तरुका पापी ग्रहण करे फल का। कहते हैं कि जो जीव मोह या भ्रम के कारण धर्म का घात करते हुए विषय सुख को भोगते हैं वे पापी वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फलों को ग्रहण करते हैं। महापापी जीव हैं वे जो धर्म का घात करते हैं, पुण्य का घात करते हैं, शुभ और शुद्ध भावों का घात करते हैं, जो हिंसादि 5 पापों में, क्रोधादि कषायों में, रागादि में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे जीव वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फलों का सेवन करते हैं। अर्थात यदि कोई जीव चिरकाल तक अर्थात लंबे समय तक फलों को ग्रहण करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए कि वृक्ष को उखाड़ कर फल नहीं खाना चाहिए, बल्कि वृक्ष पे से ससम्मान, बड़े सम्मान के साथ इज्जत पूर्वक आराम से तोड़ करके फल खा सकते हैं, तोड़ करके। वैसे तो खाने योग्य फल पता है कौन से होते हैं? जो बिल्कुल एकदम शुद्ध निर्मल परिणामों वाला जीव होता है, कौन से फल खाता है पता है? जो स्वयं वृक्ष से गिर जाते हैं पक करके, स्वयं वृक्ष से गिर जाते हैं फल पकने के बाद, जब पूर्णतया पक जाते हैं फल तो स्वयं ही वृक्ष से गिर जाते हैं ऐसे। और जो अत्यधिक क्रूर टाइप का जीव होता है वो जीव ना तो फलों को तोड़ करके खाता है, ना उठाए हुए फल खाता है, वो तो सीधा वृक्ष ही उखाड़ देता है। अपनी ताकत का व्यर्थ प्रदर्शन, अपने बल का व्यर्थ प्रदर्शन, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें व्यर्थ में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज के समय में होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति बलवान है, विद्यालय में अपनी कक्षा के अंदर बलवान है, या अपने गांव में बलवान है, अपने नगर में बलवान है, तो वो करता क्या है, छोटे लोगों के ऊपर अपना रोब झाड़ता है। जो कमजोर है उनका मजाक बनाता है, चलते चलते किसी को थप्पड़ ही मार दिया। कोई क्या कर लेगा कि हम तो बलवान हैं, कोई क्या कर लेगा। तो ऐसे लोगों की बुद्धि अक्सर दूसरे लोगों का अहित करने में, मजाक बनाने में, उनको दबाने में और अपने बल का व्यर्थ प्रदर्शन करने में लगाते हैं। जबकि करने योग्य कार्य ऐसा होता है, यदि आप किसी भी चीज में अच्छे हैं, किसी भी चीज में टैलेंटेड हैं, तो आपका सबसे बड़ा टैलेंट वो तब कहलाएगा जब आप उसका सही प्रयोग कर सकें। आप अपने बल को वहां प्रयोग करें जहां कमजोरों को दिक्कत हो रही है, वहां उनकी सहायता करने में उसी बल को प्रयोग करेंगे तो वर्तमान में और भविष्य में सदैव यश की प्राप्ति होगी। सदैव विचार करना इस बात पर। वो राजा नहीं होता जिसके पास धन अधिक होता है, राजा वो होता है जिसके पास जितना चाहे धन हो वो सर्वस्व अपना प्रजा के लिए लुटाता है। समझ में आया राजा कौन होता है? यशस्वी राजा। यशस्वी मतलब समझे, जिसका यश चारों तरफ फैला हो उसे यशस्वी राजा कहा जाता है। और वो राजा तभी महान कहलाएगा जब वो प्रजा के लिए अपना सर्वस्व लुटा देगा। जो राजपद धन को अपना ना समझे वो राजा कहलाता है।
यश कैसे फैलता है? बहुत सारा पैसा कमाने से यश की प्राप्ति हो ऐसा नहीं होता। वो तो लोग आपकी क्या कहते हैं, चापलूसी में आपकी तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, आपको बुरा ना लगे इसलिए, या फिर आपसे काम निकलवाना हो इसलिए कि भैया हमें धन की जरूरत है, अब हमें जरूरत तो है, हम करें तो क्या करें, भले में ये पैसे वाले हैं, अहंकारी हैं, जैसे भी हैं, मांगना तो पड़ेगा। तो बड़े विनय से जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनकी खूब तम से प्रशंसा करते हैं, धन ले लेते हैं, उसके बाद भले छोड़ो। समझ आया? तो ऐसा यश किस काम का? यश तो वो होता है जब लोग वास्तव में आपका दिल से सम्मान करें, आपके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दें। क्या ऐसा होता है वर्तमान में? ऐसा यश प्राप्त करने के लिए उस तरह का कार्य करना पड़ता है, वो भी निर्वांछक रूप से। निर्वांछक रूप से कभी भी ध्यान रखना, धर्म संचय न करने वालों की निंदा चल रही है यहाँ, निंदा, धर्म संचय न करने वालों की निंदा। आप सब कुछ इकट्ठा कर लो और अगर आपने धर्म नहीं किया, उसको सही उपयोग नहीं किया, सत्कार्य नहीं किए, तो वो व्यर्थ है, व्यर्थ व्यर्थ कहलाएगा सब कुछ, सब कुछ व्यर्थ। सोचो, आप सोचो, दिन रात की पढ़ाई, दिन रात की पढ़ाई, दुनिया भर की पढ़ाई कर लो, खूब अच्छे मार्कशीट बनाओ, नंबर लाओ अच्छे अच्छे, टॉप करो खूब। अगर पुण्य का उदय नहीं हो ना तो डिग्रियां रखी रह जाती हैं। चाहो तो पता कर लेना, अखबार पढ़ना, पकौड़े बेच रहे हैं आजकल बड़ी बड़ी डिग्रीधारी लोग, समझ में है? बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग क्या कर रहे हैं? पकौड़े बेच रहे हैं। और मैंने तो सुना है अभी भी कुछ लोग, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लॉकडाउन में इंजीनियरों ने भी पकौड़े बेचे बैठ करके, जलेबियां बेची हैं और फल के ठेले लगाए हैं। अच्छे अच्छे डिग्रीधारियों ने अभी लॉकडाउन में फलों के ठेले लगाए। काम बुरा नहीं है, काम अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुण्य का उदय ना हो तो इन डिग्रियों का कोई अर्थ नहीं है। पुण्य का उदय चाहिए, और जिनका पुण्य का उदय है, जिनका पुण्य का उदय है, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बिना करे सब मिलता है, बिना किए सब मिलता है। इसलिए यहां तो गुणभद्र स्वामी कहते हैं, यदि तुझे कुछ करना है तो धर्म कर, तुझे कुछ करना है तो क्या कर? धर्म कर। धर्म का संचय नहीं किया तो भव भव में दुख पाएगा, और यदि धर्म तूने किया तो सदा सुखी हो जाएगा, अनंत सुखी हो जाएगा। कि जिस प्रकार कोई पापी फल को ही चाहता है, परंतु रौद्र भावों से वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर जो फल हाथ लगे उन्हें ग्रहण करता है, उसी प्रकार मोही जीव सुख को ही चाहता है, परंतु पाप बुद्धि से धर्म का घात करके जो सुख उदय में आए उसे ही भोगता है। ये मोही जीव है, मोह बहुत दुख का कारण है। सारे संसार को अपना मान के चलता है, उसे ऐसा लगता है सारे संसार में मैं सबसे बड़ा बनूं, ये संसार मेरे अधीन हो। आप देखो, हर कोई ये चाहता है कि मैं बड़े से बड़ा बनूं ताकि लोग मुझे याद रखें। किस लिए चाहता है बड़ा बनना? कि लोग मुझे याद रखें। मैंने स्पीच सुनी आज ही, फेसबुक पे एक स्पीच आई थी, मैंने सुनी उस व्यक्ति की बातें। उसने बताया क्या कहा कि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, ऐसा हमने सुना है, तो जिंदगी एक ही बार मिली है, तो ऐसे नॉर्मल मत जियो, कुछ करके जियो। क्यों कुछ करके जियो? ताकि लोग हमें याद रखें, ताकि लोग हमें याद रखें। अरे विचार करना, इस जीवन में सबसे बड़ा कर्म का उदय क्या है पता है? पुण्य कर्म का उदय सबसे बड़ा क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय। किंतु क्या बता सकते हो मुझे भूतकाल 24 तीर्थंकर के नाम? पता है? नहीं पता। आगम में दिए हुए हैं, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, किंतु उसके पूर्व के आगम में भी नहीं है। जब उन्हें याद नहीं रख पा रहे हैं हम लोग, उनके नाम याद नहीं है, तो तुम ऐसा कौन सा महान कार्य कर लोगे कि लोग तुम्हें याद रखेंगे? और कब तक याद रखेंगे? विचार तो करो, तुम ऐसा क्या करना चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें?
मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करो कि लोग तुम्हें याद रखें। ऐसा काम करो, कैसा काम करो? ऐसा काम करो कि तुम स्वयं को ना भूल पाओ। बस तुम स्वयं को ना भूल पाओ। बस लोग तुम्हें भूल जाएं चलेगा, लोग तुम्हें भूल जाएं चलेगा, तुम स्वयं को मत भूलो। वो काम करके जाना यहां से। नहीं समझे? मतलब यदि आज आपने स्वयं की महिमा को समझ लिया और स्वयं को नहीं भूले, तो अगले भाव में पुनः चैन कुल मिलेगा आपको, पुनः आत्मदर्शन होगा, आत्मदर्शन होगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा। ये एक ही कार्य करने योग्य है जीवन में। ऐसा कोई काम मत करो कि लोग तुम्हें याद रखें। काम करो तो ऐसा करो कि तुम स्वयं को याद रख सको, अगले भाव में भी तुम अपना स्मरण न भूलो। कई बार मैं सोचता हूं, जब मैं ध्यान करने बैठता हूं मंदिर में, या रात्रि में भी नींद खुल जाती है, तो विचार आता है काश मुझे जाति स्मरण हो जाता है एक बार। पता तो चलता है कि पूर्व भाव में क्या क्या था मेरे पास, क्या था, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मुझे कौन से कार्य से इतना महान ज्ञान कुल प्राप्त हुआ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया था कि मुझे सहज रूप से चिन्वाणी माँ का हाथ मेरे सर पर आया, सहज रूप से। पता है, लोग कहते हैं बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, कहते हैं ना, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं अगर पुण्य का उदय होना तो परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। जैसे द्वारिका मिली, वनों में राम को सुंदर महल मिल गए, हाँ, और मुझे क्या मिला? मुझे बिना परिश्रम के जिनवाणी मिल गई पूर्व पुण्योदय से। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे को 10th क्लास के एग्जाम पूर्ण हुए थे मेरे, और पापा मुझे बायोलॉजी दिलाने वाले थे। उनका मन था कि वो मुझे डॉक्टर बनाए। मेरे पापा का बहुत मन था मुझे डॉक्टर बनाने का, और चूंकि मैं सत्य की खोज कर रहा था, मुझे संसार को समझने की एक ललक थी। मैं चाहता था कि मुझे पूरा संसार समझना है, मन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए मुझे, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही क्यों उगता है, पश्चिम में डूबता है तो पश्चिम में ही क्यों डूबता है, ये कैसे वृक्ष उगते हैं, कैसे बड़े होते हैं लोग, ये पूरा संसार, इतनी वस्तु व्यवस्थित व्यवस्था जो है ये कैसे चलती है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं खोज रहा था। और इसी कारण से चूंकि साइंस खोज करती है, तो मुझे साइंस में बड़ी रुचि थी, डिस्टिंक्शन लगती थी। 9th 10th में बहुत रुचि से साइंस पढ़ी थी मैंने शुरू से। और पापा चाहते थे, चूंकि मैं साइंस इतना अच्छा पढ़ता था, तो पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। किंतु कहाँ से कौन सा पुण्य का उदय आया और मुझे पता चला कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, आचार्य धरसेन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट कोटा, अकलंक विद्यालय बांसवाड़ा, इतने सारे महाविद्यालय चलते हैं जहाँ जैन धर्म की पढ़ाई होती है, निःशुल्क अच्छा वातावरण मिलता है, और लौकिक पढ़ाई धार्मिक पढ़ाई दोनों साथ साथ कराते हैं, और भी चीज़ें सिखाते हैं। मतलब ये समझो कि मुझे तो सर्वस्व मिल गया था। ऐसा लगता था कि कहाँ से मेरा कौन सा पुण्य का उदय आ गया कि मुझे इतनी बढ़िया चीज़ें सुनने समझने को मिल गई। पहली बार कोटा जाकर के ही जिनवाणी माँ को के कुछ शब्द पढ़ करके, छैड़ाला का पहला छंद जब पहली क्लास लगी थी हमारी, 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारे के कोटा महाविद्यालय में पहली बार पहले दिन मैंने यही पढ़ा था। मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं। तो कैसे हुआ ये सब? अनायास, अपने आप ही, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। जहां मुझे कभी 6 द्रव्यों के नाम नहीं याद थे, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, कुछ पता ही नहीं था। बस इतना पता था कि 8 द्रव्य होते हैं जिनसे पूजा की जाती है भगवान की, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप दीप धूप फल अर्घ्य, ये 8 द्रव्य पता थे मुझे पूजन के, किंतु 6 द्रव्य नहीं पता थे।
आत्मा परमात्मा क्या होती है कुछ नहीं जानता। कैसे अनायास से सब कुछ मिल गया। और जैन कुल, जैन धर्म, जिनवाणी का हाथ सर पे, और इतना अच्छा अध्ययन मुझे सीखने को मिल गया कि मैं बता नहीं सकता। अब ये सोचो, बिना परिश्रम के क्या कुछ मिल गया। जब ये मिल सकता है तो क्या नहीं मिल सकता। मैं ये सोचता हूँ, जब पुण्य के उदय से बिना परिश्रम के ये मिल सकता है, मुझे लगता है ये मिला है तो मेरा कार्य अब मोक्ष मार्ग की ओर प्रयत्न करना है। संसार के किसी मार्ग की ओर प्रयत्न करना अब मेरे लिए योग्य नहीं है। अगर मुझे संसार में और भ्रमण करना होता और वैसे ही कार्य करने होते तो जिनवाणी माँ मुझे इतने प्यार से लोरियां नहीं सुनाती। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। ये लोरियां बड़ा अच्छा लगता है। पहले कभी ऐसे भजन नहीं सुने थे। पुण्य के उदय से मुझे इतने प्यारे प्यारे भजन सुनने को मिले। जब भी कोई ऐसा अवसर आता था जब दुख का कार्य हो, मन उदास हो, परेशान हो, किसी पाप के उदय से, किसी निमित्त के द्वारा कोई तकलीफ हुई हो, तब अगर जिनवाणी पढ़ता था तो ऐसा लगता था मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। जिस प्रकार से कोई दुखी व्यक्ति अगर पापा से डांट खा के आया हो, मित्रों से लड़के आया हो, किसी चीज से परेशान हो, स्कूल में पिटाई लगी हो और माँ की गोद में जाकर के माँ ने थोड़ा सा प्यार दिया और वो सब कुछ भूल जाता है, खुश हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार संसार के सारे दुख जिनवाणी पढ़ने से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बार बार जगाती है जिनवाणी माँ हमें, बार बार। जागो 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 चेतन, तुम्हें जगाने को मंगल अवसर आया, देखो मार्ग बताने को। हो कालनादि से भटक रहा और घूमा चारों गतियां, ये नरभव फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी घड़ियां। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। बार बार जिनवाणी जगाती है हमें, बार बार। जागो 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 चेतन, तू भगवान है, चेतनामय है, अनंत शक्ति का धारी है, ज्ञाता दृष्टा है। अनंत सुख का वैभव तेरे पास, तेरे अंतर में है। जाग जाग, दुखी मत हो। तू ही ज्ञाता, तू ही दृष्टा, तू तो चिन्मय है। हो तू ही ज्ञाता, तू ही दृष्टा, तू तो चिन्मय है। गुण अनंत का धारी तू तो सुखमय है। गुण अनंत का धारी तू है, तू तो सुखमय है। मात्र जानना और देखना, मात्र जानना और देखना काम तुम्हारा है। पर द्रव्यों से भिन्न सर्वथा न्यारा न्यारा है। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है।
जागो 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 चेतन तुम्हें जगाने को, मंगल अवसर आया देखो मार्ग बताने को। हो कानन आदि से भटक रहा और घुमा चारों गतियां, ये नर भव फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी खड़िया, तू ही तो प्राणी भगवन है, चेतना लक्षण है। ऐसे भजन सुन के कुछ आनंद नहीं आता, वैराग्यमय भाव नहीं होते, ऐसा लगता है गाते रहो गाते रहो गाते रहो, मन ही नहीं होता रुकने का, मन नहीं होता रुकने का। जब पहली बार ऐसे अध्यात्ममय वैराग्य भक्तियां सुनने को मुझे मिली थी तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता था। आज भी जब ये भजन गाता हूं तो रुकने का मन नहीं करता, गाता रहता हूं, सुनता रहता हूं। जहां जहां ऐसी भक्तियां चलती हैं वहां खींचे चले जाते हैं हम लोग। प्रशिक्षण शिविर वगैरह लगते हैं ना, वहां जब इस तरह की भक्तियां चलती हैं मंदिरों में, तो कहीं भी हो कैसे खींचे चले जाते हैं भक्ति की तरफ, पता ही नहीं चलता। इतनी प्यारी प्यारी वैराग्य में भक्तियां हैं। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार वृक्ष को काटे या रखे, फल तो जितना होता है उतना ही हाथ लगता है, लेकिन वृक्ष को काटने से भविष्य में फल की प्राप्ति नहीं होगी। भविष्य में फल की प्राप्ति वृक्ष को रखने से होगी। उसी प्रकार धर्म को रखें या उसका घात करें, जितना पुण्य का उदय होगा उतना सुख होगा। धर्म का घात करने से भविष्य में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, धर्म करने से ही भविष्य में सुख की प्राप्ति होगी। उतना ही मिलेगा जितना है, आप रखो चाहे फेंको, लेकिन आपके भाग्य में जितना होना है उतना ही मिलना है। यहाँ वृक्ष की बात है, और आपके लोक व्यवहार में जो उदाहरण चलता है वो मैं सुना देता हूँ आपको। आपने सबने कहानियां सुनी होगी, कौन सी कहानी दिमाग में आ रही है इस उदाहरण को पढ़ के? आ रही है कुछ? वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी याद आया? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रोज एक अंडा देती है सोने का। या तो चुपचाप से एक अंडा ले लो, और अगर तुमने पूरी मुर्गी फाड़ दी, काट दी, मार दिया उसको, सारे अंडे एक साथ प्राप्त करने के चक्कर में, तो भविष्य में प्राप्त होने वाला नहीं। अब फिर वो एक अंडा भी आपको मिलने वाला नहीं है, सोने के अंडे वाली मुर्गी। ऐसे ही वृक्ष का उदाहरण दिया यहाँ पर कि अगर आप वृक्ष को सींचते रहेंगे, उसे बड़ा करते रहेंगे, तो आपको फल भविष्य में मिलते रहेंगे। किंतु पूरा वृक्ष उखाड़ के फेंक दिया, जितने फल हैं वही रहेंगे, और जो वृक्ष में फल होंगे वो आप कितने दिन तक सुरक्षित रख पाओगे? वो खराब हो जाएंगे धीरे धीरे। यहां प्रश्न किया है कि धर्म का घात करके सुख भोगना क्या है, और धर्म को रखकर सुख भोगना क्या है। उन्होंने कहा कि धर्म का घात करके कौन सा सुख भोग रहे हैं और धर्म को रख के कौन सा सुख भोगना है, इस विषय में थोड़ा समझाइए। तो कहते हैं धर्म के प्रसंग में भी पाप रूप रहना, पाप कार्यों में प्रवृत्ति करना तथा पाप रूप भाव रखना, अन्याय रूप पाप कार्य करना, उपलब्ध विषयों से अधिक विषयों की तृष्णा करना, कषाय परिणाम तीव्र रखना इत्यादि प्रवृत्तियों सहित विषय सुख भोगना ही धर्म का घात करके सुख भोगना है। समझ में आया? समझ लो, जो मिल रहा है, जो आपके भाग्य में है, वो आपको निश्चित रूप से मिलकर रहेगा। आपकी जैसी दशा होनी कि भैया काम करेंगे कि अरे अगर आपको काम करना होगा तो आप अपने आप करोगे, आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। मेरा कहना ये, व्यर्थ की तृष्णा मत लाओ मन में, कुछ भी प्राप्त करने के लिए पाप कार्यों में मत लग जाना। जो आपको मिलना है वो मिलके रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। जितना वैभव, जितना यश आपको प्राप्त होने वाला है वो होकर ही रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। किंतु आप तृष्णा भाव के कारण से मुझे बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, इस भाव से अगर मायाचार की तरफ मुड़ गए, जैसे आज लोग कहते हैं ना, भैया अगर आज के समय में जीवन जीना है तो थोड़ा बहुत छल कपट तो करना ही पड़ता है। बस यही गलती हो रही है। ये छल कपट आपको दुख देने वाला है, सुख देने वाला। जिस सुख के कारण, जिस सुख की तृष्णा के कारण से आप छल कपट करना चाहते हैं, वो छल कपट आपको भविष्य में सुख नहीं बल्कि दुख देने वाला है। आप इस बात का विचार करने में अभी समर्थ नहीं है, समझ नहीं, इसलिए वैसा भाव हो रहे हैं। धर्म के प्रसंग में धर्म साधन करना,
अन्याय रूप पाप कार्य नहीं करना, उपलब्ध विषयों में ही संतुष्ट रहना, बहुत कषाय नहीं करना इत्यादि प्रवृत्ति से सहित किंचित विषय सुख भोगना ही धर्म का सुख भोगना है। समझ आया? मतलब आपके पास जो कुछ है वो पुण्य का उदय है, आप उस सबके कारण के होते हुए भी और अधिक चाहते हैं, पाप भाव में प्रवृत्त रहते हैं, सप्त व्यसनों में प्रवृत्त रहते हैं, दुनिया भर के निंदनीय कार्य करते हैं, तो उसे कहते हैं कि पुण्य के उदय को भोग तो रहे, तो धर्म का सुख तो भोग रहे किंतु अधर्म करते हुए भोग रहे हैं वर्तमान में, भविष्य में इसका दुख आपको भोगना पड़ेगा। और धर्म करते हुए धर्म का सुख भोगना, धर्म को रखकर धर्म का सुख भोगना मतलब कि पूर्व पुण्योदय से धर्म के प्रभाव से वर्तमान में सब कुछ प्राप्त है, उसी के साथ ना आप अन्याय करते हैं ना अनीति करते हैं, जो जितना है उसमें संतुष्ट रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कषाय आदि नहीं करते ज्यादा। तो इसका अर्थ है धर्म से मिले हुए को धर्म रूप को सुरक्षित रखकर सुख भोगना। जहां कषाय ही नहीं होती वहां विषय सामग्री का त्याग करने पर दुख सामग्री मिलने पर भी जीव निराकुल रहता है। यह परमार्थ धर्म को रखकर परमात्मा सुख का भोगना है। कषाय नहीं होती तो वो सुख भोगता है। अभी एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, आप कहो तो सुना दूं, छोटा सा भाग। पद्म पुराण में पढ़ रहा था, अंतिम सर्ग था। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है रावण के द्वारा। रावण एक शक्ति जो बाली मुनिराज पर कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे ना, रावण कैलाश को उठाने गया था, उस समय की बात है। रावण ने जिन मंदिरों में पूजा अर्चना की, भक्ति की, और चूंकि वो वीणा का तार टूट गया था तो अपनी नस लगा करके, और उस जिन भक्ति में इतना लीन था कि वो भक्ति करता गया, उसके कारण से धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हो उठा। धर्मेंद्र ने प्रसन्न होकर के रावण की जिनेंद्र भक्ति से प्रसन्न होकर के, जबकि रावण की इच्छा नहीं थी, फिर भी रावण की जिनेंद्र भक्ति से प्रसन्न होकर के धर्मेंद्र ने उसे वरदान दिया, एक विद्या दी, शक्ति जिसे कहते हैं। वो सभी देवी देवताओं के लिए भी अजय थी, ऐसी शक्ति जो कोई नहीं जीत सकता था, ऐसी शक्ति उसको दी। समझ में? रावण नहीं लेना चाहता था, फिर भी धर्मेंद्र ने, जैसे अपन कहते हैं ना, अपन किसी के घर जाते हैं, हम पैसे देते हैं लौटते समय, नानी वगैरह, तो हम नहीं मना भी करते हैं तो भी वो देते हैं, है ना। तो ऐसे रावण ने खूब मना किया, नहीं चाहिए, फिर भी धर्मेंद्र ने उसे दी प्रेम से, वो प्रसन्न होकर के रावण ने दे दी शक्ति। यहाँ युद्ध में रावण उस लक्ष्मण के लिए उसी शक्ति का प्रयोग करता है और लक्ष्मण को वो शक्ति लग जाती है, उसके कारण से वो मूर्छित हो जाता है। नारायण है, उसका अभी मरण का समय तो था नहीं। उसी समय एक दूत आता है अयोध्या साइड से और वो कहता है राम से कि एक ही कारण है जिससे ये ठीक हो सकते हैं लक्ष्मण जी। कि वो कारण क्या है कि एक नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उस लड़की का, अभी पढ़ा था मैंने, विशल्या। हाँ, विशल्या नाम की स्त्री है, कन्या है। वो अयोध्या के राजा के राज में ही है, वहीं रहता है। वो राजा द्रोणमुख नाम का राजा है और उनकी कन्या है विशल्या नाम की। वो इतनी पुण्यशाली है कि उसके प्रभाव से नगर में किसी को कोई रोग ही नहीं होता। उसके स्नान के जल से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। और वो विशल्या के पास ऐसी शक्ति क्यों थी? तो उसके लिए गौतम स्वामी कहते हैं राजा सैनिक से कि पूर्व भाव में ये चक्रवर्ती की बेटी थी अनंगसरा नाम की, और इसको पुनर्वसु नाम का एक विद्याधर बलपूर्वक हरण करके ले गया। उस चक्रवर्ती ने क्रोध से अपने राजाओं को उसको बचाने के लिए भेजा, अपने अधीन राजाओं को पुत्री को वापस लाने के लिए भेजा। और उधर पुनर्वसु ने भयभीत होकर उस कन्या को वहीं छोड़ दिया। और वो कन्या भयंकर अटवी में, अनंगसरा नाम की कन्या भयंकर अटवी में जंगल में गिर गई और अपनी विद्या से वो गिरी। तो अपनी उसके पास जो विद्या थी उससे वो स्वयं आसानी से उतर गई। तो उतर तो गई, लेकिन अब उस जंगल में से वो पार कैसे निकले? महाभयंकर जंगल, चारों तरफ जंगली जानवर। उसने
सोच लिया कि मैं चक्रवर्ती की पुत्री होकर आज तक जो अत्यंत सुखपूर्वक दिन व्यतीत किए, पता नहीं कौन सा महापाप का उदय आया कि मैं ऐसे जंगल में आ गई हूँ। उसने 1 वर्ष तक फल और पत्ते खा करके ही अपना जीवन बिताया। कई उपवास किए, तपस्या की, जो मुनियों के लिए भी असह्य है ऐसी तपस्या उसने वहां की। ऐसा जान करके पूर्व पाप के उदय से मैं इस भरे जंगल में आ गिरी हूँ, चक्रवर्ती की पुत्री होने के बावजूद मैं इतने दुख को प्राप्त हुई हूँ। लेकिन वो क्षुभित नहीं हुई, बिल्कुल भी कषाय को प्राप्त नहीं हुई। समझ रहे हो ना, कषाय को प्राप्त नहीं हुई। ऐसे होते हैं जीव, भव्य जीव, कषाय को प्राप्त नहीं हुई, वहां बैठ करके तपस्या करती थी और उपवास करती थी, व्रत करती थी और सूखे पत्ते फल फ्रूट खा करके अपना जीवन व्यतीत करती थी उस वन में। और 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद जब उसका शरीर कई उपवासों के कारण जीर्ण शीर्ण होने लगा था, तब उसने अंत में समाधि मरण ले लिया कि 100 हाथ के बाहर मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा नियम ले लिया और समाधि मरण। उसी समय कोई व्यक्ति वहां आया और उसने उसको देखा कि ये चक्रवर्ती की पुत्री है। उसने चक्रवर्ती को समाचार सुनाया और वो नाम त्रिलोक, कुछ ऐसा कुछ नाम है, त्रिलोक लगाया नाम के आगे चक्रवर्ती का, मुझे पूरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बड़ा नाम था थोड़ा। तो अब वो चक्रवर्ती आया वहां अपनी पुत्री को लेने के लिए, और वो पुत्री उस समय किस अवस्था में थी पता है? अजगर के मुख में। याद आ गया? तो अजगर के मुख में थी आदि। वो चक्रवर्ती राजा अजगर को मारने को जैसे उद्यत होता है पुत्री को बचाने के लिए, तो पुत्री कह देती है नहीं, मैंने नियम लिया है, मैं 100 योजन से बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप मुझे वैसे भी लेकर तो जा नहीं सकते, और मैं समाधि मरण ले चुकी हूँ, इसलिए मैं मृत्यु को सहज स्वीकार करती हूँ। तो इतना भयंकर कठिन तप करने के बाद उसने अजगर को भी कोई दुख ना पहुंचाते हुए सहर्ष मृत्यु स्वीकार की, समाधि मरण पूर्वक, और स्वर्ग में देव हुआ और उसके देवी हुई। और उसके बाद में इधर अनंगसरा नाम से इनकी पुत्री हुई, द्रोणमुख राजा की। और इधर जो पुनर्वसु था, वहां से वो पुनर्वसु इधर उसके अनंगसरा के वियोग में, अनंगसरा चूंकि उसको बहुत प्रिय थी, उसका हरण करके ले गया था। वो ना मिलने के वियोग में वो भी दीक्षा ले ली उसने और निदान पूर्वक मरण किया, महावैभव की प्राप्ति का निदान ऐसा। और उसको निदान पूर्वक मरण होने के बाद वो स्वर्ग में गया और फिर इधर अयोध्या में आकर के लक्ष्मण के रूप में उसका जन्म हुआ, जिसके कारण से लक्ष्मण के आदेश पुनर्वसु के कारण से अनंगसरा की मृत्यु हुई थी। उस अनंगसरा आज क्या नाम बताया था मैंने कन्या का? द्रोणमुख राजा की पुत्री विशल्या। वो अनंगसरा आज विशल्या है और उस विशल्या के कारण से लक्ष्मण की जान बचती है। जब द्रोणमुख राजा को, राजा भरत को पता चलता है, तो वो स्वयं में भी, चूंकि उनसे निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि ये विशल्या लक्ष्मण को प्राप्त होगी, और द्रोणमुख को पता चलता है तो वो तुरंत अपनी कन्या ही भेज देता है लेने के लिए। तो वहां हनुमान वगैरह लेने के लिए तो जाते हैं, उसका स्नान किया हुआ जल, किंतु वो राजा विशल्या को ही भेज देता है कई उस दासियों के साथ में। और विशल्या जैसे जैसे लक्ष्मण के समीप आती है, वैसे वैसे वो विद्या दूर चली जाती है। और वो विद्या जब जाती है तो हनुमान उसको पकड़ लेता है। शक्ति, वो शक्ति जब जाती है ना तो हनुमान उसको पकड़ लेता है। शक्ति और विद्या मतलब देवियां होती हैं, तो हनुमान शक्ति को पकड़ लेता है। तो वो शक्ति हाथ जोड़कर कहती है विनय पूर्वक, हे देव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रावण ने भक्ति पूर्वक धर्मेंद्र को प्रसन्न किया था और धर्मेंद्र ने मुझे रावण को शक्ति दी थी, सो मैंने अपना कार्य किया। और वास्तव में तो मैं ऐसी शक्ति हूं कि देवों के द्वारा भी अजय हूं, लेकिन जो महापुण्य और महातप के द्वारा ये जो विशल्या उत्पन्न हुई है, सिर्फ यही एक पूरे 3 लोक के अंदर ऐसी थी जिसके कारण से मैं जीती जा सकती थी। सोचो धर्म का प्रभाव, पुण्य का प्रभाव कैसा होता है। 3 लोक में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त नहीं होता। जो शक्ति तीनों लोकों में कोई उसे दूर करने में समर्थ नहीं था, विशल्या के आने मात्र से, छूने मात्र से वो शक्ति भाग गई प्रभाव से। तब से क्या प्राप्त नहीं होता ये कहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हे जीव, अगर तेरे लिए संसार में करने योग्य कार्य है, सुख को तू प्राप्त करना चाहता है तो धर्म कर, और धर्म संचय न करने वालों की घोर निंदा 24 नंबर श्लोक में आचार्य भगवत स्वामी करते हैं। आज हमने इतना समझा।
अब कल विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है, इस विषय में 25 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवत स्वामी बताएंगे। अभी की बात को विराम दें।